हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मन लगा करके लगे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.1 का जो है हम लोग यानी कि मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं आव्यूह, उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसका सारा इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि परिचय, इसका जितना भी फार्मूला वगैरह होता है उन सभी चीज़ों के बारे में, अवयव के प्रकार के बारे में, क्या होता है अवयव, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से समझ समझ के एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर तो बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है, लेकिन हम जिस तरीके से, जिस तरह से आपको आसान भाषा में आज समझाएंगे वैसा आपको शायद आप नहीं समझे होंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पर अभी तक नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह से आप लोग पढ़ने के लिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए कहता है कि अवयव ए बराबर इतना दिया हुआ है, 2 है, 5 है, माइनस 19 है, -7 है, 35 है, -2 है, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, तो अवयव की कोटि पूछ रहा है। अब ये अवयव की कोटि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें रो और कॉलम क्या होता है। तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये जो ऐसे है इसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में रो बोलते हैं। रो बोलते हैं तो इसको हम लोग R1 से, ये पहला रो है R1 से सूचित करेंगे। ये दूसरा रो है इसको हम लोग R2 से सूचित करेंगे। ये तीसरा रो है इसको हम लोग R3 से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, तो इसको हम लोग पहला कॉलम को C1 से सूचित करेंगे। ये दूसरा कॉलम है ऐसे, इसको हम लोग C2 से सूचित करेंगे। ये तीसरा कॉलम है इसको C3 से सूचित करेंगे। कॉलम को अगर हिंदी की बात करें तो कॉलम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्तंभ बोलते हैं। इस कॉलम की अगर हम बात करें तो ये चौथा कॉलम है, यानी कि इसमें 4 कॉलम है और 3 पंक्ति है, यानी कि 4 कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, तो अवयव की कोटि निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है पंक्ति गुने स्तंभ। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, पंक्ति गुने स्तंभ। तो पंक्ति गुने स्तंभ लिख देंगे, तो पंक्ति गुने स्तंभ। तो पंक्ति कितने हैं, तो पंक्ति है आपको 1 2 3, तो 3 पंक्ति है। आप क्रॉस में स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न पर। दूसरा में कहता है कि अवयवों की संख्या, दूसरा में पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अब अवयवों का मतलब होता है सदस्य, यानी कि जैसे कि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या होता है, उसी प्रकार से अवयवों की संख्या होता है, यानी कि सदस्यों की संख्या। इस मैट्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य हैं उसकी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग गिन करके भी बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12 है। बट जब बहुत बड़ा सा पूछ दिया जाए तब क्या कीजिएगा, तो वैसा नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली फिर से क्या करना है, लिखना है वही फार्मूला, पंक्ति गुने स्तंभ, पंक्ति गुने स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति गुने स्तंभ करेंगे तो फिर से पंक्ति 3 है और स्तंभ 4 है, तो कितना हो गया, 3 चौके 12, यानी कि टोटल कितने इसमें अवयव होंगे, यानी टोटल कितने सदस्य होंगे, तो 12 होंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप जो है सो अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका जो है तीसरा नंबर पार्ट पर। तीसरा नंबर जो इसका पार्ट है, तीसरा नंबर में क्या कुछ कहा गया है, तीसरा में कहा गया है कि अवयव A13 A13 A21 A33 और A24 और A23 ये सभी चीज पूछा गया है। अब ये क्या होता है A13 A21, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो यहाँ से देखिए A13 का मतलब हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी कि पहला रो में आपको देखना है और तीसरा कॉलम में। तो तीसरा कॉलम कहाँ है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम की बात कर रहा है। तो पहला रो में तीसरा कॉलम यानी कि कौन सा संख्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर A13 का अगर हम लिखेंगे मान, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग A21 का मान लिखते हैं, तो A21 का मान कितना होगा यहाँ पर, तो A21 का मान होगा भाई
A21 का मान होगा, मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो यानी कि R1 R2 में हम लोग चलेंगे और पहला कॉलम में चलेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला कॉलम में 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 35 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद A33 का मतलब हुआ तीसरा रो। तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो में चल गए और तीसरा कॉलम में चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि कितना होगा यहाँ पर, -5 होगा। कितना होगा, -5 होगा। A33 का मान कितना होगा, तो A33 का मान जो होगा -5 होगा, ठीक है। इसके बाद A24 का हम लोग बात कर लेते हैं। तो A24 का मान क्या हो जाएगा, तो A24 का मान यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो A24 का मतलब हुआ दूसरा रो चौथा कॉलम। तो दूसरा रो R1 R2, दूसरा रो और चौथा कॉलम 1 2 3 4, तो चौथा कॉलम में जाएंगे। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम में अगर हम लोग जाएंगे, तो दूसरा रो में चौथा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, यानी इसका मान कितना होगा, तो 12 होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग A23। तो A23 का क्या मतलब हो जाएगा कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो में तीसरा कॉलम में जाएंगे तो 1 2 3, तीसरा कॉलम का कितना मान हो जाएगा, 5/2। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपको सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कुल कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यानी कोटियां जो अभी आप लोग निकालते थे पंक्ति गुने स्तंभ करके, तो उस प्रकार से आप लोग पंक्ति गुने स्तंभ करके आप कितने कोटियां लिख सकते हैं, जिस वैसा मैट्रिक्स का जिसमें आपको 24 अवयव दिया गया है, यानी 24 सदस्य दिया गया है, उस अवयव को आप लोग कितने कोटियां निकाल सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन कहा है यदि इनमें 13 अवयव है तो कितनी कोटियां क्या होगी। यानी 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। सबसे पहले 24 अवयव के लिए हम लोग देखते हैं, जब अवयव की संख्या 24 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से टोटल दूसरा में अवयवों की संख्या कितना दिया है, तो अवयवों की संख्या दिया है मेरे भाई, अवयवों की संख्या दिया है टोटल 24। आप 24 को आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सभी संभव कोटियां, सभी संभव कोटियां, ठीक है। तो सभी संभव कोटियां अगर हम लोग निकालने की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 24 को आप सीधा समझिए गुणनखंड तोड़ के लिख दीजिए। क्या आप 1 गुने 24 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 24 गुने 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से 2 गुने 12 24 हो जाएगा, 12 गुने 2 24 हो जाएगा। फिर से 3 अट्ठे 24 होता है, 8 त्रिक भी 24 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 छक्के 24 होता है, उसके बाद 6 चौके 24 होता है। तो इस प्रकार से आप सीधा इसका गुणनखंड तोड़ के लिख दीजिए। इसका ये मतलब कि इसमें आपको एक रो और 24 कॉलम, इसका जब यानी रो गुने कॉलम करेंगे तो यही होगा इसका संभव कोटियां। यानी अवयवों की संख्या 24 को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप एक रो लिख सकते हैं 24 कॉलम, या 24 कॉलम एक रो लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो टोटल संभव कोटियां यही होगा 1 गुने 24 या 24 गुने 1, फिर 2 गुने 12, यानी सीधा इसको समझिए गुणनखंड तोड़ के लिख देना है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया संभव कोटियां, तो 8 हो गया। यही आंसर हो गया इसका। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, कहता है यदि इनमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। 13 अवयव जब कहा है तब कोटियां क्या होगी। तो पुनः कहा है अवयवों की संख्या 13, अवयवों की संख्या कितना कहा है, फिर से तो अवयवों की संख्या कहा है 13। तो जब अवयवों की संख्या 13 होगा तो सभी संभव कोटियां क्या होगा। सभी संभव कोटियां जब अवयवों की संख्या 13 होगा, तो अवयवों की संख्या 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम या तो 1 गुने 13 लिख सकते हैं या 13 गुने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी संभव कोटियां सिर्फ 1 और 1 2, सिर्फ 2 होगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको क्या हो गया, बन गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर।
तो 3 नंबर प्रश्न में फिर वही प्रश्न है। 3 नंबर में क्या कहा गया है कि एक 3 नंबर में कहा गया है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी सभी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा। यानी 18 अवयव होगा तो कितने कोटियां होंगे और 5 अवयव होंगे तो कितना कोटियां होंगे। सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 18 अवयव के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो अवयवों की कुल संख्या इसमें कितना दिया है। तो मेरे भाई अवयवों की संख्या यहाँ पर दिया है कितना, 18। तो 18 को सभी संभव कोटियां अब हम लोग लिखेंगे। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, या तो 1 गुने 18 लिखेंगे, या फिर 18 गुने 1 लिखेंगे, या 2 नमा 18 लिखेंगे, या 9 गुने 2 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद 3 छक्के 18 होता है, या फिर 6 त्रिके 18 होता है। ठीक है। इसके बाद तो आप कोई भी नहीं लिख सकते हैं। तो 18 को आप इतना तरीके से लिख सकते हैं। तो कुल कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कोटियां, संभव कोटियां कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। फिर इसके एक सेकंड, इसके फिर से इसमें अवयवों की संख्या इसी क्वेश्चन में कहा गया है कितना है, 5 है। कि यदि अवयवों की संख्या 5 है, अवयवों की संख्या 5 है तो क्या होगा। तो अगर अवयवों की संख्या 5 होगा ना तो संभव कोटियां क्या होगा। तो फिर से आप लोग जानते हैं कि अवयवों की संख्या 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 5 को आप तो 1 क्रॉस 5 लिख सकते हैं या 5 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। सिर्फ दो ही तरीका से लिख सकते हैं। तो सभी संभव कोटियां यहाँ पर जो हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। समझे मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं, आप कौन सा क्वेश्चन, तो अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक 2 गुने 2 यानी कि 2 बाय 2 कोटि का, यानी 2 बाय 2 कोटि अवयव का रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अवयव क्या दिया गया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाय 2। इसका ये मतलब कि पहला रो और यानी आई जो डिनोट कर रहा है वो रो को और जे डिनोट कर रहा है कॉलम को। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले 2 बाय 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेंगे। ठीक है। तो कैसे मानेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो माना ए बराबर हम लोग मानेंगे यहाँ पर A11 A12, फिर A21 होता है और A22 होता है। इस प्रकार से आप लोग 2 बाय 2 ऑर्डर के कोई भी, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का क्या है, कोई मैट्रिक्स है, इसको आप लोग मान। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी 2 बाय 2, अगर 3 बाय 3 ऑर्डर का था तो A11 A12 के बाद यहाँ हम A13 लिखते, फिर A21 A22 A23 लिखते, फिर A31 A32 A33 लिखते। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो अब पहला प्रश्न में क्या कहा गया है, पहला प्रश्न में कहा गया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा में दिया है 2। ये प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ आई डिनोट कर रहा है रो को और जे डिनोट कर रहा है कॉलम को। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग A11 निकालेंगे। तो A11 निकालेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि इस आई की जगह 1 रखेंगे, आप प्लस जे की जगह क्या रखेंगे, A1 रखेंगे। तो 1 + 1 के होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो एक एक कितना हो जाएगा, तो 2 बाय 2 हो जाएगा। तो कट के कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं गलती हो गया, 1 और 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो कितना मिलेगा 4। तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है। फिर से हम लोग निकालेंगे A12, क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। तो A12 निकालेंगे तो क्या होगा, इस आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर अब बट्टा में 2। तो क्या निकल के आएगा, फिर 2 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो 9/2 मिलेगा। फिर से A21 निकालेंगे। तो A21 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आई की जगह रखेंगे अब 2 और जे के रखेंगे 1, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर अब बट्टा में 2। तो फिर से ये कितना मिलेगा, 2 + 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 × 9 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक।
फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, a22 निकालेंगे। तो a22 निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा में 2। तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, और 16/2 काटेंगे तो कितना मिलेगा, इसका मान 8 मिलेगा। तो 8 मिलेगा। इस प्रकार से जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या माने थे हम लोग a बराबर, तो a बराबर माने थे a11 a12 a21 a22 माने थे। तो इसमें क्या करेंगे, अब रख देंगे मान को, ठीक है। तो इसमें जब आप मान को रखेंगे तो अभी अभी हम लोग निकाल करके आए हैं, a11 का मान कितना निकाले थे, यहाँ से 2 निकाले थे, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। a12 का मान कितना निकाले थे, 9/2, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 9/2। a21 का मान कितना, 9/2, तो यहाँ भी कितना रख देंगे, 9/2। और a22 का कितना निकाले थे, 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा फाइनली बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन जो है आपको आ गया होगा, ठीक। इसके बाद इसका चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या क्या आ गया है, aij बराबर i/j। तो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि aij बराबर i/j। तो इसको कैसे करेंगे, तो फिर से हम लोग a11 निकालेंगे। तो a11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो i की जगह 1 देंगे और j की जगह भी 1 देंगे, तो 1/1 से 1 ही निकलेगा। फिर निकालेंगे a12 तो a12 बराबर क्या होगा, i की जगह 1 देंगे और j की जगह 2 देंगे, तो फाइनल ये निकलेगा 1/2। फिर क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे। तो a21 निकालेंगे तो i की जगह क्या देंगे, 2 देंगे और j की जगह यहाँ पर नीचे में क्या देंगे, 1 देंगे। तो इसका क्या निकल के आएगा, तो 2 ही निकल के आएगा। फिर निकालेंगे a22, तो a22 निकालेंगे तो i की जगह भी 2 और j की जगह भी नीचे में 2, तो 2 से 2 कट के कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, तो ये निकल गया 1। तो फिर से इसको हम लोग b बराबर मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो b बराबर हम लोग यही मानेंगे, या a बराबर भी मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a11 माने थे, a12 माने थे, a13 माने थे और a21 माने थे, a21 माने थे और a22 माने थे, है ना। तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना होगा। तो a11 का मान अभी कितना निकला, 1 निकला। a12 का मान कितना निकला, 1/2 निकला। a22 का मान कितना निकला, a21 का मान कितना निकला, तो a21 का मान निकला 2 और a22 का मान निकला 1। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हम लोग मान करके इसको बना लिए, ठीक है। एक तीसरा भी है, तो देखते हैं अब तीसरा क्या है। तो तीसरा को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, 4 का थर्ड नंबर पार्ट को। तो देखिए 4 का थर्ड नंबर पार्ट में क्या है, aij बराबर i+2j के होल स्क्वायर बाई 2, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग फिर से मान लेते हैं, माना कि a बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं फिर से 2x2 ऑर्डर का। तो a11 a12 a21 और a22, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया। तो फिर से निकालेंगे a11, तो a11 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये क्या कर दिए, a11 निकालेंगे तो क्या होगा, a11 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा a11 निकालेंगे तो क्या कहा है, i+2j, तो यानी कि 1+2 आगुने j की जगह 1 रखेंगे, इस पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, गलती हो गया, ठीक है। तो 1+2 गुने i का 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना मिलेगा, यहाँ से 1 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना मिलेगा, 2 एकम 2, 2 1 3 का स्क्वायर, तो 9, अब बट्टा में 2 मिलेगा। फिर a12 निकालेंगे तो i की जगह 1 रखेंगे, अब +2 है तो 2 रखेंगे, अगुने j की जगह ये वाले 2 रखेंगे, अब बट्टा में 2, इसका ऊपर में हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अब +2 दूनी 4, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2, तो 4 1 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2। फिर a21 निकालेंगे तो a21 बराबर, तो इस वाले i की जगह 2 रखेंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे, 2 + 2 अगुने j की जगह 1 रखेंगे, अब बट्टा में 2, इसका क्या होगा,
होल स्क्वायर। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 एकम 2 इसका होल स्क्वायर, और बट्टा में 2, तो 2 2 2 4 का होल स्क्वायर होगा 16 बट्टा 2, तो कट जाएगा तो बचेगा कितना 8, तो 8 बचेगा। फिर a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 तो हो जाएगा 2 और प्लस 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 तो कितना हो जाएगा 4 2 6 का होल स्क्वायर होता है 36, बट्टा में 2 तो 2 से कटेगा 18 बार में, तो कितना आएगा यहाँ पर 18 आएगा। इस प्रकार से जब इस मैट्रिक्स को हम लिखना चाहेंगे, डिनोट करना चाहेंगे, तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर हम माने थे क्या, a11 a12 a21 a22 माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर बैठाएंगे जब, तो a11 का मान यहाँ से लिखेंगे हम लोग 9 बट्टा 2, a12 का मान लिखेंगे 25 बट्टा 2, a21 का मान लिखेंगे 8, और a22 का मान हम लोग लिखेंगे कितना 18, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये 2 बाय 2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स था। उम्मीद करते हैं कि 4 का जितना भी क्वेश्चन था 4 तक, 1 से 4 तक इस वीडियो तक आज हम लोग कवर कर लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 5 से 10 तक। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।